ये कहानी है निर्भया की। निर्भया का जन्म 10 मई 1990 में हुआ था। उसके 3 भाई बहन थे। निर्भया पढ़ाई में अच्छी थी। वो मेडिकल फील्ड में आई थी और उसके पास फिजियोथेरेपी की डिग्री थी। 16 दिसंबर 2012 रविवार का दिन छुट्टी का दिन था, इसलिए वो अपने एक अच्छे दोस्त जिसका नाम अविंजर प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है। अविंजर प्रताप पांडे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में रहते थे। उस दिन उनको फिल्म का टिकट नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरी फिल्म देखते हैं। दोनों ऑटो का इंतजार करते हैं, लेकिन उस दिन ज़्यादा ठंड की वजह से ऑटो भी कम चलता है। कुछ देर के बाद एक ऑटो मिलता है जो इन्हें लेकर चलने को तैयार हो जाता है, मगर वो इन दोनों को मुनीर का बस स्टैंड तक ही जाने के लिए राजी होता है। ये दोनों सोचते हैं कि मुनीर का से बस लेकर द्वारिका तक चले जाएंगे, इसलिए ये दोनों ऑटो से चलकर मुनीर का बस स्टैंड तक आ जाते हैं। इन्हें उधर कोई बस नहीं मिलता। रात के करीब 9:30 हो चुके थे। एक बस आता है जिसमें काले शीशे होता है। तभी उस बस का एक आदमी उन दोनों को पूछता है कहाँ जाना है। तब अविंद्र कहता है द्वारिका। तब वो आदमी भी बोलता है हम भी वहीं जा रहे हैं। तभी दोनों बस में चढ़ जाते हैं। तब दोनों देखते हैं कि बस में 3 लोग होते हैं। उसमें एक आदमी उन दोनों से किराया मांगता है, तो निर्भया टिकट मांगती है, तो वो आदमी बदतमीजी करता है, तो दोनों चुपचाप बस में ही बैठते रहते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये तीनों बस स्टाफ ही होंगे, लेकिन बाद में उन दोनों को पता चलता है कि ये तीनों बस स्टाफ नहीं बल्कि बस के पैसेंजर थे। उस बस के 6 लोग उन दोनों के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर वो 6 लोग अविंजर के साथ झगड़ा करना शुरू करते हैं। फिर एक आदमी अविंजर को रॉड से मारता है। फिर वो लोग निर्भया के साथ दरिंदगी करते हैं। ये सिलसिला करीब 2-2.5 घंटे तक चलता रहता है। निर्भया का दोस्त बस में ही बेहोश था। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है, तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये तय करते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। फिर से ये लोग अविंजर को रॉड से मारते हैं। वो लोग दोनों के कपड़े और मोबाइल निकाल लेते हैं। दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। अविंजर बहुत लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई नहीं आता। पर एक आदमी पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस अपने फोर्स के साथ वहां आता है। फिर दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। निर्भया के शरीर से ब्लीडिंग हो रहा था। उसका शरीर चूर चूर हो गया था और उसके शरीर में रॉड डाली गई थी। फिर कुछ देर के बाद यह घटना मीडिया में आती है। लोग गुस्से में थे। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे। लोग उन अपराधी को सजा देने की बात करते हैं। यह विरोध प्रदर्शन आंदोलन में बदल जाता है। निर्भया की हालात बिगड़ती ही जा रही थी। 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। 21 दिसंबर भारत सरकार इंडिया के टॉप डॉक्टर की मीटिंग बुलाती है। सरकारी खर्चे से निर्भया को ट्रीटमेंट देने को कहते हैं। फिर पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें फैसला होता है कि निर्भया को बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। 27 दिसंबर को निर्भया को सिंगापुर भेजा गया, लेकिन 29 दिसंबर सुबह 4:45 में निर्भया ने इस दुनिया को छोड़ दिया। और फिर निर्भया का अंतिम संस्कार होता है। फिर कुछ इलाज के बाद निर्भया के दोस्त को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और उन अपराधी को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस सीसीटीवी के मदद से बस के ड्राइवर राम सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर राम सिंह के बयान से 6 अपराधी को अरेस्ट कर लेते हैं। 30 साल का राम सिंह
26 साल का मुकेश सिंह, 20 साल का विनय शर्मा और इसके अलावा 19 साल का पवन गुप्ता भी था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी। एक अपराधी 17 साल का था, उसका नाम मोहम्मद अफरोज था। इसके अलावा अक्षय ठाकुर, जिसका उम्र 28 साल था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। एक इंसान जिसका नाम रामाधीर सिंह था, उसको भी इन लोगों ने लूटा था। रामाधीर पुलिस को बताता, लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं करते। अगर उस समय पुलिस ने इस इंसान पर यकीन कर लिया होता तो निर्भया हम सब के साथ जिंदा होती। मार्च 2013 को राम सिंह जेल में ही सुसाइड करता है। 17 साल के लड़के को 3 सितंबर 2013 को सुधार केंद्र भेज देते हैं। 13 सितंबर सभी को मौत की सजा सुना दिया जाता है। ये सभी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन 13 मार्च 2014 को उस फैसले को सही कहकर उनके सजा को बरकरार रखा जाता है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी 5 मई 2017 को सजा को बरकरार रखा जाता है। फिर सभी कानूनी दरवाजे बंद होते हैं और 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे उन लोगों को फांसी दिया जाता है और सुबह 6 बजे सभी को मृत घोषित किया जाता है। निर्भया के 4 अपराधी को फांसी होता है। एक आत्महत्या करता है और एक नाबालिग था। इस कारण उसे 3 साल की सजा हुई। जब वो निकला तो उसे अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए 10,000 दिया गया और वो अब कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इस तरह उन 6 दरिंदों को सजा हुआ।